ऑफ अस जो कि भी लोग इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं थ्रू द वर्ल्ड, पीपल आर वाचिंग थ्रू दिस बाइबल टीवी ग्लोबल एंड दे आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस जोशुआ टीवी, क्योंकि वहां पर भी लोग जो हैं वो इस प्रोग्राम को देख पाते हैं। तो मैं आपके लिए, आपकी सारी खिदमत के लिए और इस बात के लिए कि आपने अपना प्लेटफॉर्म दिया कि हम जोशुआ टीवी पे आपके साथ मिलकर इस खिदमत को जारी सारी रख सकें, तो खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। तो बहनों भाइयों, आइए हम इस हम दोस्त नाम में आगे बढ़ते हैं और अपने आप को आज का कलाम सुनने के लिए, बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है आज, तो प्लीज अपनी बाइबल को, नोटबुक को ले लें ताकि हम खुदा के पाक कलाम को खुदा के खादिम के साथ सीख सकें। आइए तारीफ करते हैं खुदा की। आमेन। जदों तेनू पुकारा मैं, तू सुण सच्चे आई दे रवा। मेरा दुख दूर कीता तू, दुआ सुन रहमू भी फरमा। जदों तेनू पुकारा मैं, तू सुन सच्चे आई दे रवा। मेरा दुख दूर कीता तू, दुआ सुन रहमू भी फरमा। तुसी आखो मेरी इज़्ज़त करो,
Praise the Lord. Hallelujah. आवाज बंद है। आपका माइक बंद है ब्रदर जी, आवाज नहीं आ रही, मुझे आवाज नहीं आ रही, सॉरी, मुझे आवाज नहीं आ रही है। आज वो जी माइक ऑन। म्यूट था। थैंक अच्छा, यू, गॉड सॉरी फॉर ब्लेस। दैट। मैं पिछले दिनों वीडियो देख रहा था कि आपके बेटे ने बड़ी खूबसूरत एक नई जो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाई है गीतों की। गीत रिलीज किया, क्रिसमस गीत रिलीज किया जी। बहुत बहुत मुबारक हो, और मैं चाहूंगा कि हम थैंक यू। इस गीत को जो है अपने चैनल पे भी हम इसको लेकर आएं, तो जरूर आमीन हमें दीजिएगा। तो थोड़ा सा आमीन, मुझे जरूर बताइएगा होंगे। कि क्योंकि हमारे जो बहन भाई दूर दराज के ममालिक में बैठे हैं, अपने वतन से दूर हैं, तो जी वो जी जी। जानना चाहेंगे कि जो खासतौर पर आपके इस एरिया में, आपके कलीसिया में कैसे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस को, और क्या जो मसरूफियात हैं, गहमा गहमी है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। जी, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। सबसे पहले नाजरीन को मेरा सलाम पहुंचे यीशु मसीह में, और आप सबों की सलामती चाहता हूँ। यकीनन जैसे आप जानते हैं कि दुनिया में हालात इस वक्त अगरचे कुछ अच्छे नहीं है, जंगो जदल है, लेकिन हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में मसीही जो है वो दुआ कर रहे हैं दुनिया के अमन के लिए, क्योंकि अमन का शहजादा, सलामती का शहजादा यीशु मसीह, जिसने आज से 2023 साल पहले चरनी में जन्म दिया, वो सलामती का पैगाम लेकर आए, मोहब्बत का पैगाम लेकर आए, नफरतों को मिटाने का पैगाम लेकर आए। तो इसलिए शुक्रगुजारी करते हैं। पूरी दुनिया में इस सलामती अमन की तैयारियां हो रही हैं। और जैसे अभी रेवरेंड प्यारे भाई ने पूछा मुझे कि पाकिस्तान में कैसी तैयारियां हो रही हैं, तो यकीनन पाकिस्तान में भी तैयारियां शुरू हैं। 1 दिसंबर से हमने वेलकम क्रिसमस प्रोग्राम किए, और लोग अपने अपने तौर पर तैयारियां कर रहे हैं और मसरूफ हैं। घरों में क्रिसमस ट्रीज सजाए जा रहे हैं, चर्चिज में क्रिसमस ट्रीज जो हैं वो सजाए गए हैं। और शुक्रगुजारी करते हैं खुदा उनकी कि लोग बड़े जोश और जज्बे से यीशु मसीह की सामत को मनाते हैं। और एक बड़ा रूह परवर समा होता है। और यहाँ हमारे यहाँ तो ये है कि क्रिश्चियन जो इलाके हैं, अक्सरियत आबादी वाले, वहां पर चरनियां भी बनती हैं बाहर गलियों में। और सारी सारी रात लोग फिर जागते हैं उन चरनियों के पास बैठे हुए, गीत लगाकर कैरल पार्टीज निकलती हैं, और वो कैरल्स गाते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं। इस तरह हम उस सीजन की तरफ के बहुत करीब आ रहे हैं, 24th की नाइट के, जिसमें 23rd को, 22 को कैरल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, और शुक्रगुजारी करते हैं कि लोग जो हैं वो खुदा उनके जलाल के लिए जो हैं वो अ, अपने इस जज्बे को, मसीह के साथ मोहब्बत को पेश करते हालेलुया, प्रेज हैं। द लॉर्ड। हम आपसे मजीद भी जानेंगे क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, और जी जी बड़ी अच्छी बातें आपने बताई कि देखें मुख्तलिफ एरियाज में जहाँ पर क्रिश्चियन की पॉपुलेशन है, वहाँ पर लोग जो हैं वो चरनियाँ बनाते हैं और याद करते हैं कि हमारा मसीहा जो है वो चरनी में आया, विच इज़ वेरी जी गुड। और सब ये बड़ी अच्छी बात है कि जो हमारी जनरेशन है, जैसे हमने बचपन में इस बात को सीखा, तो ये जो सिंबल्स हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्रिसमस ट्री की आप बात कर रहे हैं, चरनी की बात जी कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात की फेवर में भी नहीं है, और वो कहते नहीं जी ये तो गलत बात है, ये बुत परस्ती है, या लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि हम उन चीजों को सिजदा नहीं करते। ये खुदा यस, उनकी प्रेज बड़ाई द के लॉर्ड। लिए, चाहे हालेलुया। सितारा हो चाहे यस चरनी हो। तो आप थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि क्या लोगों क्योंकि हर जगह ऐसे लोग पाए जाते हैं, तो जी जी। क्या अहमियत, बच्चे कैसे इसको लेते हैं चीजों को, और हमारी जिंदगी में ये जो सिंबल्स हैं ये क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। मैं समझता हूँ मोहब्बत का इजहार जो है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। ये आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ योर जैसे कलाम भी कहता है, खुदा ने अपने बेटे को बख्श दिया, ये गिफ्ट किया दुनिया को, जी अपनी मोहब्बत का इजहार गिफ्ट की सूरत में किया। जी तो क्रिसमस पर गिफ्ट्स देना ये मोहब्बत का इजहार है। और जब खुशी होती है तो हम, यकीनन पूरी दुनिया का ये रिवाज है कि वो अपनी खुशियों के मौके पर, चाहे शादियां हो या किसी तरह हो। और आपको मालूम है इंडिया और पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा
लाइटिंग होती है शादियों पर और इस तरह खुशी के मौकों पर पता चलना चाहिए। एक डिफरेंस होता है मातम वाले घर में और खुशी वाले घर में। तो हमें तो यीशु मसीह की खुशी, यीशु मसीह की आमद की, निजात की, कि जमीन पर उतर आने की इतनी खुशी मनानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस दफा मैंने लोकल गवर्नमेंट से ये कहा कि हम रावलपिंडी में भी एक बड़ा ट्री सजाएं और उसे इनलाइटन करें। तो मेरी ये दरखास्त पहुंची हुई है, जल्दी ऐसा हो प्रेज द जाएगा। लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस्लामाबाद में भी मैंने कहा इसको करें ऐसा। तो शुक्रगुजारी करते हैं हमारे मिनिस्टर साहब खलील जॉर्ज साहब, ह्यूमन राइट्स के जो मिनिस्टर हैं, हाँ जी, हाँ जी। बड़ी मोहब्बत करते हैं मसीहों से। अक्सर आपने मेरे साथ उनके प्रोग्राम्स देखे मैं बड़े होंगे। तो अच्छे वो दोस्त हैं, हमारे चर्च में भी आ मैंने चुके उनको हैं। कहा कि आप करें, हम्म, इस तरह होना चाहिए। उन्होंने कहा जी आप परेशान ना हो, ऐसा होगा। तो क्रिसमस ट्री जो है ये मोहब्बत का एक इजहार अब बन चुका है। क्रिसमस ट्री के बगैर हम समझते हैं कि हम बच्चों को के अंदर एक जज्बा होता है, वो बच्चे जिद कर रहे होते हैं क्रिसमस आ गया, हमने अपने घर में ट्री सजाना है। जी, तो ये एक खुशी का, जज्बात का इजहार है कि हम यीशु मसीह की आमद को मना रहे हैं। और जैसा क्रिसमस ट्री जो है, आप ने हिस्ट्री बताई होगी अपने प्रोग्राम में जरूर किसी में, कि यकीनन लोग भी जानते हैं, ये यीशु मसीह के अजल से अबदी अबद तक अजली और अबदी होने की निशानदेही है क्रिसमस ट्री का ये जो पौधा है। ये बड़ा तो बड़ा अच्छी। इसको सजाना जो है वो ये है कि दुनिया में नूर आ गया। हालेलुया। मार्टिन लूथर की हिस्ट्री आप पढ़ते होंगे, उसने देखा किस तरह के वो उसने ट्री के पास से जब लाइट सितारे देखे तो उसने कहा क्यों ना ये इसको डेकोरेट कर दिया जाए। तो ये डेकोरेशन क्रिसमस ट्री की, जैसे आपके पीछे मैं देख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और उस शादमानी का इज़हार आपके चेहरे से भी हो रहा है। आमीन। आपके चेहरे पर एक मैं इत्मीनान क्रिसमस है, ट्री का शादमानी है। मैं बताना चाहता जी हूँ, आप जी बता रहे हैं ना कि बच्चों का अंदर शौक होता है। इस जी साल जी हालांकि हमारे पास जो दूसरा क्रिसमस ट्री है वो पड़ा हुआ था, आर्टिफिशियल जो है। लेकिन बेटे ने कहा कि नहीं डैड, इस दफा हम ना फ्रेश क्रिसमस ट्री जो है ना वो लेकर आते, फ्रेश ट्री। तो हम जी गए जी और बड़ी मुश्किल से, वो बहुत बड़ा था, गाड़ी में बड़ी मुश्किल से आया। लेकिन उसका शौक था, कहने लगा कि नहीं डैड, उसको ना आज इस दफा हम फ्रेश क्रिसमस ट्री जो है ना उसको डेकोरेट करेंगे। और मेरी फैमिली ने मिलकर उसको बड़ी खूबसूरती से डेकोरेट किया। तो ये एक बच्चों, वाकई आपके आपकी बात दुरुस्त है कि बच्चों को सिखाने का तरीका है। और बहुत सारी जगहों पर, स्ट्रीट पर क्रिसमस ट्री जो है उनको डेकोरेट किया गया। लेकिन बात वही है कि हम ना सितारे की प्रोसेस करते हैं, ना क्रिसमस ट्री की करते हैं, बल्कि हम यीशु यस की करते हैं इबादत। तो आइए हम यीशु की इबादत करते हैं, और बाइबल मुकद्दस को लेने वक्त हुआ चाहता है खुदा उनके जी पाक जी कलाम का, और उसको भी हम अहमियत दें। तो आइए हम खुदा उनकी तारीफ करते हैं, उसके बाद खुदा उनके पाक कलाम को हम खुदा उनके बंदा से सुनेंगे। आमीन। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। दिल दे नाल रजूलिया बन गए
कम खुदावंद रे याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे दिल दे नाल रजूलिया बनगे अगे पाक खुदावंद दे दिल दे नाल रजूलिया बनगे अगे पाक खुदावंद दे याद यहोवा दी सब करेंगे कंडे सारी दुनिया दे। कंडे सारी मेरी एक रिक्वेस्ट है दुनिया। मेरी एक रिक्वेस्ट है on the behalf of all my viewers, those who are watching this program, अगर आप मेहरबानी से एक काम करें कि मैं इन सारी बेटियों को, बहनों को और बच्चों को जो कि खुदा की तारीफ करते हैं, अगर आप अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अपने चैनल और चर्च के, अगर आप मेहरबानी करके इनको जो अभी आपने देखी है बेटियां भी जो हम तो सुना करके बहुत इनको जी, जी। प्यार करता हूँ, तो अगर आप ऐसा करें कि जो फर्स्ट वीक में जब मैं वहां पर होऊंगा, तो अगर आप एक जैसे भी आप समझे, क्योंकि मेरे पास महीना एक होगा, तो कुछ दिन तो मैं दूसरे होऊंगा जगहों पर, मीरपुर खास में, अबाड़ों में, क्वेटा में और फैसलाबाद वगैरह में मैंने वहाँ पे लीडरशिप सेमिनार उनको ऑर्गेनाइज करना है, तो वहाँ पर खुदा ने इस्तेमाल करना है मुझे इस बात के लिए। तो अगर आप अपने उस जगह पर अपने चर्च में एक अच्छा सा डिनर ऑर्गेनाइज करें विच विल बी स्पॉन्सर्ड बाय द बाइबल टीवी ग्लोबल, और इन सब बेटियों को सेविक स्टूडियो है जो ये जिनका इस्लामाबाद में जी, वाला, जी, 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 तो आप मेहरबानी करके अगर उनसे कोऑर्डिनेट करें और एक अच्छा सा डिनर आप ऑर्गेनाइज करें विच विल बी स्पॉन्सर्ड बाय द बाइबल टीवी ग्लोबल, तो मैं ये इनको ठीक हो appreciate गया करना चाहता हूँ। और इनको हम अपने चर्च की तरफ से जो है जो हमारा चर्च है हेस्टिनेशन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च, और जो हमारी कलीसिया है यहाँ पे, और बाइबल टीवी ग्लोबल की तरफ से हम इनको ऑनर करेंगे, इनको शील्ड आमीन, वगैरह देंगे, और इसके साथ साथ हम इनके लिए खाने का एहतमाम करना चाहते हैं नए साल पर। आमीन। तो ये आप इसको चेयर करें, आप इसको ऑर्गेनाइज ये करें, ठीक हो गया। स्पॉन्सर करें। लुकमान जावेद साहब इसके और ल्यूक उनके वालिद साहब नेल्सन अब्दुल जावेद ल्यूक साहब इनके इस एसवीसी के जी, जो हैं वो मैं तो किसी को नहीं अ, जानता, आप जानते हैं, हाँ जी, बल्कि जी, उनको मैं भी हमारी जरूर उनसे कांटेक्ट कर लूंगा और शारून इसको को भी, ऑर्गेनाइज कर। हारून को, शारून को और जी, आरिफ जी, को जी, हमारी तरफ से उनको भी जरूर आप इनवाइट करें। सो फील जी, फ्री, सर। जिनको भी आप इनवाइट करते हैं, नो प्रॉब्लम, नंबर्स जितने भी होंगे, जी, जी। वी नॉट वरीड, लेकिन मैं गॉड अपनी ब्लेस, लिबर्टी लेते हुए गॉड और ब्लेस, क्योंकि गॉड ब्लेस। इतनी कंट्रीब्यूशन है ना हमारे और प्रोग्राम में, मैं चाहता हूँ कि हम इनको जी, एक्नॉलेज करें और इनके आमीन, साथ हम मिलकर खाना खाएंगे और सेलिब्रेट आमीन। करेंगे आपके चर्च में या जहां भी आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। फील, जी, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अगर मैं चाहता हूँ कि अच्छा तो चर्च में हम एक वर्शिप भी करेंगे वहां पे इनके साथ मिलकर जी, सबके जी, साथ, बहुत और अच्छा हो सेलिब्रेट जाएगा। करेंगे नए और साल को। तहमीना तारक को भी हाँ, इनवाइट सबको कर लेंगे और जी सबको, करें, सबको करें वर्शिपर्स जितने हैं। जी, जी ठीक हो। जी। उनको खुदा बरकत, हम खुदा बरकत। स्पॉन्सर करेंगे उनको, और उनको एक्नॉलेज भी करेंगे, उनको शील्ड वगैरह देंगे, जी, जी, उनको रिकग्नाइज करने की जरूरत है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है कि देखिए उनकी जो खिदमात है वो किसी तरीके से भी कम नहीं है। यूट्यूब पर जो लोग उनके ज़बूर गीत देखते हैं, मैं पिछले दिन बता रहा था कि हम देखते खुश बड़े होते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा है कि इस पे कॉस्ट कितनी आती है, उनकी जो पर्सनल एफर्ट्स हैं जी, जी, मनी वाइज और वैसे भी उनकी जो फिजिकल जो इन्वॉल्वमेंट है, तो हमें उसको रिकग्नाइज करने की जरूरत है, उसको एक्नॉलेज जी, करने जी, की जरूरत है। तो मैं आपसे प्रोग्राम के बाद इस बारे में जरूर मजीद भी बात करूंगा, लेकिन मैं तमाम बहन भाई जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सब इस बात से मुतफिक होंगे कि बाइबल टीवी ग्लोबल उनको और जोशुआ टीवी जो है, जो मिलकर, दोनों मिलकर हम इस बात को लेकर आगे बढ़ेंगे, आमीन, and we will आमीन। recognize their contribution and their services towards the Christian ministry। जितने भी चैनल हम पर वो खिदमत कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़रूरत है कि हम इन बच्चों को इनकरेज करें, इन नौजवान बेटों बेटियों को इनकरेज करें। तो आप प्लीज़ फील फ्री, जितने भी लोग आप थैंक यू को जी, बुलाना चाहते हैं, जो थैंक यू सो मच, थैंक यू रेवरेंड। ये आपने बहुत बड़ी मोहब्बत का इजहार किया मसीह में, और यही क्रिसमस की रूह है। शुक्र है खुदा उनका। तो God bless you। जी, हम इसको जो है देखेंगे, और जी, चाहेंगे कि ये बच्चे आएं, और जो लोग भी प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो वर्शिपर हैं, प्लीज आप बिशप साहब से कांटेक्ट करें, तारिक साहब से, और डेट वो सेट करेंगे, और मैं फर्स्ट वीक में मैं होपफुली चाहता हूं कि इसको हम वहां पर कर सकें, क्योंकि मैं एंड ऑफ द मंथ 26 को मैंने वापस आना है,
तो इन बिटवीन मैं हूँगा दूसरे शहरों में, फैसलाबाद में, साहिवाल, मीरपुर खास और अबाड़ों में, और इसके साथ साथ कोयटा वगैरह में। तो लेकिन जो अगर आप इन डेट्स पे आप देख सकें तो मैं आपके साथ बाद में इस पे बात करूंगा। जी लेकिन हम आप तमाम बहन भाई इस बात को अपनी दुआ में याद रखें कि खुदावन इस काम को कामयाब करे। मेरे साथ बहुत सारे जो बहन भाई हैं जिनके नाम जो हैं वो खासे मुश्किल हैं प्रोनाउंस करने, जो इंडिया से हैं, दीगर ममालिक से हैं। जेम्स एचिबोंग और गालबन जो इंडिया साउथ इंडिया से जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा इसको देख रहे हैं। बोगी सैमन, ईरन शार्प, सलमा मोहब्बत अली, महबूब अली, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, कैटी शाह डॉब, और मिल्का जमरुदी, तो पाकिस्तान से हैं, मैं जानता हूँ। और जुबी अली, शबीर, हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं स्कूल के, शबीर हसन। तो भाई स्कूल को याद रखें, सारे जो बहन भाई देख रहे हैं, बच्चे जो हमारे ब्रिक्स लेयर पे हैं उनको जरूर अपने गिफ्ट भेजें। नूर अली, जिनबा, तारिश, बड़े मेरी जितने भी बहन भाई हैं इनको हम वेलकम कहते हैं। नाजिया, शाहबाज हैं, और देखें ये, चलें जी, जो भी बहन भाई देख रहे हैं खुदा उनको बरकत दे। और आमीन। चलिए खुदा का पाक कलाम तिलावत करते हैं। और बिशर साहब से खुदा का पाक कलाम हमने सुना है और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया लास्ट टाइम भी, और बड़ी भूख और प्यास है लोगों के अंदर कलाम की। तो आइए, आमीन। फिलिपियों उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर तो 11 आयत तक हम खुदा के पाक कलाम को देखेंगे। और आज का जो सब्जेक्ट है वो है कि जो इनकारनेशन है, जो तजस्सुम उल मसीह है, उसके हमें क्या फायदा है, कि खुदा क्यों इंसान बना और उसका हाँ, इंसानियत को क्या फायदा हुआ। तो हम एक नहीं बल्कि बहुत सारे फायदे हैं, उस पर हम बात करेंगे। सो प्लीज टेक योर बाइबल विद यू एंड योर नोटबुक। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबके पास आपकी बाइबल मुकद्दस होगी। द पीपल दोज आर नॉट अंडरस्टैंडिंग उर्दू एंड पंजाबी या हिंदी लैंग्वेज, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई एम ट्राइंग टू बी बाइलिंगुअल। So please stay with us and keep watching Bible TV Global. I'm going to read Philippians chapter 2, verse 1 to 11. So please take your Bible in English or in Hindi, whatever language you are speaking. So आइए हम खुदा के पाक कलाम को देखें। बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमई और रूह की शराकत और रहम दिली व दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो। तफरके और बेजा फख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फंबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गुआरा की। इसी बात से खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना टिके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। प्यारे बार के खालिक और मालिक जिंदा पाक खुदा, तेरे शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, तेरे खादम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद तो बिशर साहब के साथ होना जब तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुंचाने को है। खुदावंद तूने अपने पाक रूह से मामूर कर अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, सुनने वाले कान अता फरमा, समझ दे, अकल दे और इस कलाम को हमारी जिंदगी में जगह दे, यीशु के खालिक नाम में आमीन। जी, ओवर टू यू बिशर साहब, प्लीज आप खुदा का पाक कलाम हमारे साथ बांटिए। आमीन। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा आप हमारे साथ मिलकर एक हवाला और पढ़ दे, बल्कि 2 हवाले, एक पहले पढ़ ले फिर एक बाद में, बल्कि मैं चाहूंगा आप पढ़ दें। जी और नाजरीन, खुदा यीशु मसीह के मुकद्दस कलाम को जब हम देख रहे हैं, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। आप जितने ध्यान से सुनेंगे उतनी बरकत पाएंगे। और ये बड़ी खास बात है जो खुदा ने आज मेरे दिल पर रखी है कि हम ज़हूरात अल मसीह को देखें और पहले ज़हूर के असबाब और हकायक क्या थे, और उसके कुछ मकासद हम आज देखेंगे तजस्सुम के। तो मैं चाहता हूँ प्यारे भाई, 2 तिमोथियुस पहला बाब उसकी
8 से 12 याद पढ़ लें। दूसरा तिमुथियुस पहला बाब। पहला बाब, उसकी 8 से 12 याद पढ़ लें। जी खुदा उनके पाक कलाम को सुनिए। दूसरा तिमुथियुस उसका पहला बाब 8 आयत से खुदा उनके पाक कलाम को मैं आपके लिए तलावत 12वीं आयत तक। 12वीं आयत तक। बस हमारे खुदा की गवाही देने से और मुझसे जो उसका कैदी हूं शर्म ना कर, बल्कि खुदा की कुदरत के मुआफिक खुशखबरी की खातिर मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमें निजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुआफिक नहीं बल्कि अपने खास इरादा और उस फजल के मुआफिक जो मसीह यीशु में हम पर फजल से हुआ, मगर अब हमारे मुनाजी मसीह यीशु के ज़हूर से ज़ाहिर हुआ, जिसने मौत को नेस्त की और जिंदगी और बका को उस खुशखबरी के वसीला से रोशन कर दिया, जिसके लिए मैं मुनादी करने वाला रसूल और उस्ताद मुकर्रर हुआ। इसी बायस से मैं ये आ, दुख भी उठाता हूँ, लेकिन शर्माता नहीं, क्योंकि जिसका मैंने यकीन किया उसे जानता हूँ। मुझे यकीन है कि वो मेरी अमानत की उस दिन तक हिफाज कर सकता है। खुदा के आमीन, बड़े सुने। आमीन। थैंक यू सर। तीतस के नाम हम खत पढ़ेंगे, दूसरा बाब, उसकी 11 से 14 है। और जब तक रेवरेंड हवाला निकालते हैं, आप लोग हवाला निकालते हैं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। तीतस 2 बाब 11 से 14। जी मैं पढ़ने लगा। जी जी क्योंकि खुदा का वो फजल ज़ाहिर हुआ जो सब आदमियों की निजात का बायस है, और हमें तरबियत दे सके ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें, और आमीन, उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनाजी यीशु मसीह के जलाल के ज़ाहिर होने के मुंतज़िर हैं। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। तो शुक्रगुजारी करते हैं। आज मैं चाहूंगा हम इसको बाद में एक बार फिर पढ़ेंगे, तीतस दूसरे बाब को, लेकिन मैं आज इस कलाम अकदस की गुफ्तगू का आगाज जो है वो इस तरह करूंगा कि हम 2 ज़हूरात को देखेंगे। यीशु मसीह की के 2 ज़हूरात हैं। बहुत से लोग इसको शायद आज समझें और बरकत पाएं, और शायद कुछ लोगों को पहले भी मालूम हो, मैं उनके लिए खुदा का शुक्र करता हूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के 2 ज़हूरात हैं। ये दोनों हवाला जात हमें बताते हैं। पहले हवाले में जो तिमुथियुस को जो मुकद्दस पौलुस रसूल लिखते हैं, वो कहते हैं कि ये जो है फजल हम पर अज़ल से हुआ है। उसने अपने फजल से, अपने पाक नेक इरादे से हमें बुलाया है, खास फजल से बुलाया, पाक बुलावे से बुलाया है, और ये अज़ल से हुआ। मगर ये फजल जो अज़ल से हुआ, ये जाहिर कैसे हुआ? अब ये जाहिर कैसे होता है? यीशु मसीह के, मगर अब हमारे मुनज्जी यीशु मसीह के ज़हूर से जाहिर हुआ है। ये फजल कैसे जाहिर हुआ जी? यीशु मसीह के ज़हूर से। ये फजल जो अज़ल से हम पर हुआ, ये जाहिर हो गया। यानी इस फजल का ज़हूर जो है वो यीशु मसीह के चरनी में तजस्सुम लेने से हुआ। मैंने पिछली दफा बताया तजस्सुम का मतलब, तजस्सुद का मतलब, तजस्सुम ऐसी हस्ती जो जिस्म ना हो, जिस्मानी ना हो, और वो जिस्म ले ले, ये तजस्सुम है। तो यीशु मसीह के तजस्सुम से मुमकिन हो सका कि ये फजल जाहिर हो जाए, और इसको हम पहला ज़हूर कहते हैं। अंजील मुकद्दस में यीशु मसीह की पहली आमद जो चरनी में ज़हूर है यीशु मसीह का, उससे लेकर तस्लीब, क़यामत और सऊद तक के अरसे को पहले ज़हूर का नाम दिया गया, जो तकरीबन 33 बरसों पर मुहित है। और एक तारीखी हकीकत भी है, जिसमें बैतलहम के खुले मैदान से लेकर, जिसमें चरवाहे रात को अपनी भेड़ों की गलाबानी कर रहे थे, तो फरिश्ते ने उनको पैगाम दिया, और ऐसा खूबसूरत नगमा फिजाओं में बिखरा, आसमानी कवायर आई और कहा, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। तो ये एक बड़ा पैगाम लेकर फरिश्ते आसमान से आए, और फरिश्ते ने बताया कि तुम्हारे लिए दाऊद के शहर बैतलहम में एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद है। तुम उसे कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कपड़े में लिपटा हुआ क्यों, ये इस्तिलाह यहाँ क्यों इस्तेमाल की गई।
क्योंकि चरवाहे जो थे वो कुर्बानी के लिए पैलोठों को लैदा कर देते, और उनकी पैदाइश के वक्त उनकी निशानी ये होती कि वो उन्हें कपड़े में लपेट कर रखते थे। तो उन्होंने बताया खुदा का इकलौता बेटा निजात देगा जमीन पर आ गया, जो कफारा देगा, खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाएगा, इसलिए उसे कपड़े में लपेट कर रखा गया है कि वो कुर्बानी का बर्रा है, खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठाने के लिए आ गया। अनम्यूट कर लें अपने आप को। हाँ, सॉरी, सब अनम्यूट कर लें। सॉरी, सब हमारी तरफ से म्यूट हो गया। जी जी, अभी आई आवाज रेवरेंड? जी जी जी, आ रही है आवाज जी। थैंक यू। तो ये खुदा का बर्रा आवाज कपड़े कम में हो गई है, लपेटा हुआ पाओगे। आपकी आवाज कम हो गई है। आपकी आवाज नहीं आ रही अभी रेवरेंड। आ गई, अभी ठीक होगी। अभी आ गई, मेरी भी आ गई जी। जी ठीक। थैंक यू। दोबारा से कहाँ से ये कटी थी आवाज? अ, थोड़ा पीछे चले जाएं जरा, थोड़ा सा, अच्छा, एक दो। ठीक हो गया। तो आसमान से जब फरिश्ते आए, बड़ी कवायर आई, तो उन्होंने एक गीत गाया और पैगाम एक मिला, सुलह का पैगाम था, अमन सलामती का पैगाम। क्रिसमस सुलह सलामती और अमन का पैगाम है पूरी दुनिया के लिए। और एक बड़ा पैगाम दिया गया, तुम एक बच्चे को चरनी में पड़ा कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। वही मुनज्जी पैदा हुआ, वही निजात देंदा है। निजात देंदे की ये निशानी थी। चरवाहे जब बर्रों को पैलोठों को लैदा करते कुर्बानी के लिए, तो पैदाइश के वक्त ही उन्हें कपड़े में लपेट के रख देते। तो यीशु मसीह की यह निशानी थी कि वो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाएगा, वो कपड़े में लिपटा हुआ है और वो खुदा का बर्रा है। हालेलुया। तो इस तरह ये एक निशानी थी यीशु मसीह के निजात दहिंदा होने की, मुनज्जी होने की। तो ये निशानी चरवाहों को बताई गई। और ये पहला ज़हूर, चरनी का ज़हूर जो है, ये चरनी से शुरू होकर यीशु मसीह के आसमान पर जाने तक का ज़हूर जो है, ये पहला ज़हूर है। दूसरा ज़हूर जो है, यहाँ तीतस के खत में हम देखते हैं, दोनों ज़हूर देखते हैं। 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बाइस है। तीतस दूसरा बाब और उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा में खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है। तो ये फजल है खुदा का जो जाहिर हुआ है, आमीन, दुनिया पूरी के लिए। दैट्स ग्रेट ग्रेस फॉर द वर्ल्ड। जिसके हम हकदार नहीं थे, वो रहम हम पर हो गया, हमें माफी मिल गई। अदन से निकाले हुए इंसान को दोबारा खुदा जमीन पर आ गया ताकि उसका मिलाप करवा दे। तो ये पहला ज़हूर है। और फिर दूसरा ज़हूर, पहला ज़हूर हमें सिखाता क्या है, फिर मैं ये बात बताऊंगा, लेकिन पहले दूसरा ज़हूर का बताना। दूसरा ज़हूर 13वीं आयत में है, लिखा उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतजर रहे, जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और पाक करके अपनी खास मलकियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। तो दूसरा ज़हूर जो है वो 13वीं आयत मुकद्दसा से, अब मुबारक उम्मीद अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के हम मुंतजिर हैं जो बादलों पर आएगा। वो दूसरा ज़हूर है। तो अभी हम आज पहले ज़हूर की बात करेंगे। पहला ज़हूर हमें क्या सिखाता है? पहला ज़हूर क्या सिखाता है? रेवरेंड, मैं चाहता हूँ दूसरा तीतस का खत दूसरा बाब 12वीं आयत मुकद्दसा पढ़ दीजिए। दूसरा बाब जी, तीतस दूसरा बाब 12वीं आयत मुकद्दसा। जी यूं लिखा है, और हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का जिक्र इनकार करके मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारे। दूसरा बाब उसकी 12वीं आयत। आपकी आवाज ड्रॉप हो जाती है, आई डोंट नो। तो ये हम तरबियत दे। हाँ जी, अभी ठीक है जी, मेरी आवाज आ रही? जी, बिल्कुल। आमीन जी। तो 12वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, ये हमें तरबियत देता है, पहला ज़हूर।
अब देखिए यीशु मसीह की चरनी में जो पैदाइश है वो हमें तरबियत देती है ईमानदारों को जो यीशु मसीह पर ईमान ले आए, ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके, दुनियावी ख्वाहिशों बेदीनी का इनकार करना है। यीशु मसीह का चरनी में जो जन्म है, ज़हूर है, तजस्सुम है, वो हमें ये सिखाता है, तरबियत करता है कि हमें बेदीनी दीनी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारनी है। आमीन। ये बहुत बड़ी बात है। अब यीशु मसीह की आमद हमें सिखाती है, पहला ज़हूर सिखाता है, चरनी में जो तजस्सुम है वो ये सिखाता है कि हमें यीशु मसीह को कबूल करके परहेजगारी, रास्तबाजी और दीनदारी की जिंदगी गुजारनी है, और फिर यीशु मसीह के दूसरे ज़हूर के आरज़ूमंद रहना है। और फिर क्या करना है? फिर ये कि जिसने फिदिया दिया है ताकि हमें बेदीनी से छुड़ा ले, पाक करे, खास मलकियत बना ले, तो उसके लिए अपनी उम्मत बनाए, तो अब हमें नेक कामों में सरगर्म रहना है। आमीन। जैसे मैंने अभी बाइबल टीवी ग्लोबल जो है, और रेवरेंड नोबल सैमुअल साहब, मैं बताना चाहता हूं आपको नाजरीन, वो प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं और बच्चों के लिए, बच्चों की हेल्प भी कर रहे हैं, एक स्कूल चला रहे हैं पाकिस्तान में, और इसी तरह वो और बहुत सारे इस तरह के नेकी के काम कर रहे हैं, नेक कामों में सरगर्म है। और भी रेदर डिनोमिनेशंस, चर्चेस, हम उनके लिए खुदा का शुक्र करते हैं जो नेक कामों में सरगर्म है। ये नेक काम क्या है? इनमें मैं समझता हूँ सबसे पहले हमारा स्पिरिचुअली माफ करना, माफी देना, और क्योंकि हमने खुदा से माफी पाई, फिर हम समझते हैं मोहब्बत खुदा की दुनिया को दिखाना। क्रिसमस है एक खुदा की मोहब्बत दिखाने का टाइम है, क्योंकि खुदा बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो क्रिसमस मोहब्बत दिखाना है। अब हमें दूसरों के साथ मोहब्बत दिखानी है। बांटने से ये मोहब्बतें बढ़ती हैं, और जब हम दूसरों का ख्याल रखते हैं तो खुदा हमारा ख्याल रखता है। ये बड़ी खास बात है। हमें जो है वो गरीबों, यतीमों, बेवाओं का ख्याल रखना है, नेक कामों में सरगर्म रहना है। फिर आप जिस मुल्क में भी हैं, उस मुल्क के लिए उस मुल्क के साथ वफादार रहते हुए उस मुल्क के लिए दुआ करनी है। उस मुल्क में परवरिश पाएंगे हम, खुदा हमारे साथ होगा। मैं हर वक्त पूरी दुनिया के मुकद्दसीन के लिए दुआ करता हूँ, लेकिन खास तौर पर पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ। आप भी जिस जिस मुल्क में हैं उस मुल्क के लिए खास दुआ करें, नेक कामों में सरगर्म रहें। आप उस स्टेट के लिए, उस कंट्री के लिए बाइस से बरकत होंगे, और खुदा आपको बढ़ाता चलेगा। ये क्रिसमस का पैगाम है। हमें नेक और सरगर्म रहना है, नेक कामों में सरगर्म रहना है, और फिर हमें दूसरों का ख्याल रखना है। दूसरी दुनिया के लिए अमन, इत्मीनान, मोहब्बत को पैदा करना है। ये पीस जो यीशु मसीह ने हमारे अंदर दिया है, ये दुनिया के पास नहीं है। दुनिया को इस पीस की जरूरत है। हमें ये पीस, इत्मीनान दुनिया को देना है। दुनिया को इस मोहब्बत की जरूरत है जो यीशु मसीह ने हमसे दिखाई। हमें ये मोहब्बत दुनिया को दिखानी है, और ये बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ आज मुझे इनवाइट करके यहाँ पर बाइबल टीवी ग्लोबल पे, तो ये मोहब्बत दिखाई है रेवरेंड नोबल सैमुअल साहब ने, और रेवरेंड मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ इसी तरह मोहब्बत दिखाएं, जो जो काम हम नेक कर रहे हैं उनमें दूसरों को शरीक करें। ये पहला ज़हूर है। और इस ज़हूर के मुतालिक मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। निजात देने के लिए खुदा ने भेजा। और इसीलिए मुकद्दसा मरियम से कहा, ए मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और हमने भी फजल पर फजल पाया यीशु मसीह के वसीले। और लिखा, देख तू हमला होगी, तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो यकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा। अबदी बादशाह। मुकद्दसा मरियम डर जाती है, लेकिन वो कहती है मैं तो मर्द को नहीं जानती,
लेकिन जनाबे जब्राइल फरिश्ते ने जवाब दिया कि रूल खुद तुझ पर नाजिल होगा। ये खुदा ताला की कुदरत है और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। गोया खुदा यसू मसीह इस जमीन पर निजात दहिंदा के तौर पर अशकारा हुए। गोया खुदा ताला का यह चुना हुआ वसीला यानी यीशु मसीह ना सिर्फ इंसान के इरादे से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना आम इंसानों की तरह दुनिया में आ, बल्कि रूल कुद्स की तहरीक से खुदा ताला की कुदरत के साए में इलाही मंसूबे को पूरा करने के लिए जाहिर हुआ। तो इलाही मंसूबे के मुताबिक ये जरूरी था कि इंसान खुद निजात नहीं पा सकता, और निजात सिर्फ खुदा के फजल से मुमकिन है। मैं यहाँ निजात की जरूर बात करूंगा रेवरेंड, ये खुदा के फजल से मुमकिन है। हम खुद इंसान निजात नहीं पा सकते, जो और खुदा के फजल से ये निजात सबको दस्तयाब है। इलाही मंसूबे का तलक खुदा के अवलीन मकसद यानी उसकी मोहब्बत और उसके फजल का इजहार है। खुदा के फजल का इजहार खुदा यीशु मसीह के जिस्म के वसीले से दुनिया पर जाहिर हुआ है। ये खुदा का फजल है और ये पहला ज़हूर है। तो जब हम निजात का जिक्र करते हैं तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, खुदा दुनिया को सजा नहीं देना चाहता, ना उसने बेटे को सजा देने के लिए भेजा, बल्कि ये पैगाम देकर भेजा कि खुदा हर इंसान से प्यार करता है और उसकी खुशी इंसान को कसूरवार या गुनहगार ठहराने में नहीं, बल्कि खुदा यीशु मसीह के वसीले से गुनाहों से निजात देकर अपने आराम में दाखिल करने की में खुशी है। इसलिए उसने बाप ने अपने बेटे को भेजा है, और यही क्रिसमस का आला पैगाम है। ये सब उस वक्त मुमकिन होता है जब हम क्रिसमस के मौलूदे मुकद्दस यीशु मसीह पर निगाह डालते हुए उसके आरजुमंद होते हैं। खुदा जो बैतुल हम में मुजस्सम हुआ, वो हम में भी मुजस्सम होने के लिए कादर और रजामंद है। इसलिए मैं रेवरेंड जल्दी से ये कहूंगा कि हम यीशु मसीह के ज़हूर के असबाब और हकाइक पर गौर करें कि क्रिसमस हमारे लिए बामानी और फिक्र अंगेज बन जाए। तो पहला ज़हूर अल मसीह की पहली हकीकत यह है कि वो बतेरों के बदले अपनी जान फिदिया में देने के लिए आया, बतेरों के बदले। और दूसरी हकीकत यह है कि ज़हूर अल मसीह की दूसरी हकीकत यह है वो गुनहगारों को तौबा के लिए बुलाने के लिए आया। जैसे मैंने कहा, यीशु मसीह ने कहा तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं, बल्कि बीमारों को, मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को तौबा के लिए बुलाना है। तो ये बुलाहट उसकी तरफ से दिए गए फिदिये की तरफ से है, जो उसने अपनी जान का फिदिया दिया। और यीशु मसीह ने फिदिया देने और तौबा के लिए बुलाने के लिए आने के लिए कहा कि मैं फिदिया देने और तौबा के लिए बुलाने आया हूं। ये दोनों काम किसी और पर नहीं छोड़े यीशु मसीह ने। वो फिदिया भी देता है, बुलाता भी है, माफ भी करता है, और यही बाइबल मुकद्दस की मुनादी हम कर रहे हैं। तो तीसरी हकीकत, वो अंधों को बेनाई देने आया है, रूहानी अंधों को। यीशु मसीह मायज गुनहगार इंसानियत का फिदिया देने, गुनहगारों को बुलाने नहीं आया, बल्कि लोगों की रूहानी आंखें खोलने आया ताकि वो नूर को देख सके, नूर में चले। और ज़हूर अल मसीह की चौथी हकीकत मैंने बताई, खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा वो सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। हालेलुया। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये बात करते हुए कि आज हम दुनिया को ये बता रहे हैं कि यीशु मसीह क्यों आया। हालेलुया। और यीशु मसीह की ज़हूर की पांचवी हकीकत जो है वो ये है कि हमें अबदी जिंदगी देने आया। आमीन। और मैं चाहूंगा रेवरेंड आप ये हवाला जरूर पढ़ दे, यूहन्ना की इंजील 3 बाब, और बड़ा मशहूर हवाला है उसकी। मैं चाहता हूँ 15वीं और 16वीं आयत, 2 आयत पढ़ी जाए। 3 बाब 15। यीशु मसीह अबदी जिंदगी देने आए। यूहन्ना की इंजील 3 बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत है। जी, यूं लिखा है, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। और आगे चल, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। तो क्रिसमस से मुराद यही है, खुदा ने यीशु मसीह को भेजा ताकि हम उस पर ईमान लाकर अबदी जिंदगी
पा सकें। ज़हूरुल मसीह या क्रिसमस हकीकत में खुदा के फजल का दुनिया पर आश्कार होना है। और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो लोग यीशु मसीह के पहले ज़हूर पर ईमान रखते हैं, वो हमेशा की जिंदगी की बख्शिश पाते हैं और एक ऐसी जिंदगी का आगाज करते हैं जो अबदी जिंदगी है। और ऐसे लोग उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनजी यीशु मसीह के दूसरी आमद के जलाल के ज़हूर के मुंतजिर हैं और वही उसके बादलों पर आने के मुंतजिर रहे हैं। आखिर में मेरी दुआ है कि आप सब यीशु मसीह पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी हासिल करें, ताकि आप खुदा की मलकियत उम्मत में शामिल हो जाएं, नेक कामों में सरगर्म हो और उस मुबारक उम्मीद में ना सिर्फ अहले वतन पाकिस्तान के लोग, पूरी दुनिया के लोग जो हैं मसीही आलमगीर कलीसिया उसमें शामिल हो। और एडवांस ईद विलादतुल मसीह मुबारक हो। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच बिशप। अभी नेक्स्ट वीक आपने जो क्रिसमस का खास मैसेज है वो आपने जी जरूर हम तक पहुंचाना है। और जी जी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। और आमीन। I would like to say welcome to all my brothers and sisters, those who are watching this program through this Bible TV Global. I know that there are some people, though, but the large group of people, those who cannot understand this Urdu Hindi language, but there's the spirit of God working through the word of God. You know, खुदा का पाक रूह जो है वो कलाम के जरिए हमें पाक और साफ करता है। तो जी यहाँ पर जो एक मोहब्बत की रूह है, the language of love, आई बिलीव यू कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ लव। तो यस। जुबान का कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जहाँ मोहब्बत होती है ना, वहां लोग एक दूसरे की जुबान को समझते हैं। एक वो आमीन। वक्त था जबकि लोगों ने बाबल का बुर्ज बनाने की कोशिश की और उनकी जुबान आमीन। में नफाक पड़ गया, वो किसी की बात नहीं समझ रहे थे एक दूसरे की। तो जहां पर नातफाकी होती है, लोग एक दूसरे को समझते नहीं है। जी जी तो जी। जहां पर मोहब्बत होती है, ईद पैंतीकोस के रोज वहां पर सब लोग दूसरी जगहों से, मुल्कों से आए थे, खुद की जुबान को समझते थे। तो आई थिंक देयर इज अ स्पिरिट ऑफ गॉड वर्किंग थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। तो आपने जो कलाम आमीन। सुनाया है, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो बहन भाई जो कि शायद उस लैंग्वेज को तो ना समझ पाए, दे फेल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, बट देयर इज द स्पिरिट ऑफ गॉड। सो स्पिरिट ऑफ गॉड इज वर्किंग थ्रू अस। और खुदा आमीन। का पाक रूह जो है, दैट्स अ बर्निंग फोर्स, वो हमारे साथ है। दैट्स राइट। और दैट्स राइट। दैट्स हम खुदा का शुक्र करते हैं। तो मैं once again I would like to invite all the gospel singers and the people those who are making the videos in Pakistan, so please do in touch with बिशप साहब के साथ, आप उनके साथ राब्ते में रहें और हम आपको डेट भी बताएंगे, आपको टाइम भी जी बताएंगे, जगह भी, कि जहाँ पर ये सारा प्रोग्राम होगा। सो गेट रेडी फॉर दिस इन द मंथ ऑफ जनवरी। हमारा जो विजन है 2024 का मिशन ट्रिप है हमारा, फ्रॉम पंजाब टू सिंध प्रोविंस और बल्कि बलूचिस्तान में भी। तो उसके लिए आप दुआ करें कि खुदावन हमें बरकत बख्शे। और मेरे साथ जो मेरे मिशन पार्टनर हैं रेवरेंड एंड्रयू, उनके लिए भी दुआ करें, जो कि इस सारे काम में हमारे साथ होंगे। ही इज़ अ नेशनल डायरेक्टर ऑफ यूथ फॉर क्राइस्ट इन पाकिस्तान। बिकॉज हमारा जो फोकस है बिशप, वो यूथ पर है। और मैं मुख्तसर ये बताना चाहता हूँ कि दो हमारे बड़े पर्पसेस हैं इस विजिट के। एक तो ये है कि वी वांट टू एम्पावर अवर यंग पीपल फॉर एवेंजलिज्म। हम उनको एवेंजलिज्म के आमीन। लिए तैयार करना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज अवर प्रायोरिटी। देयर प्लेंटी ऑफ हार्वेस्ट इन पाकिस्तान। फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। So we मजबूत want हो। to equip our young people, boys and girls, to go into the field of evangelism. Ministry में जाएं और हम उनको equip करेंगे. We'll arrange their training and other things. That's why I'm going to organize this leadership training seminars throughout the country. तो आप जरूर इन सेमिनार में भी आइएगा, मैं आपको डेट्स और टाइम जगह बता दूंगा। हम इस पे भी, टेलीविजन पे भी इसको बताएंगे। और सेकंड जी जो जी। हमारा जो है वो ये है कि आज बल्कि पार्लियामेंट में मैंने इस पे बात भी करनी है। गेस्ट स्पीकर टुडे इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। वहाँ पर 2 बजे मुझे इस बात के बारे में बात करनी है कि हाउ वी कैन एम्पावर आवर यंग पीपल। और आप इसके लिए भी दुआ कीजिए कि जब मैंने पार्लियामेंट में आज जी। बात करनी है, बोलना है 2 बजे, तो खुदा मुझे इस बात का इस्तेमाल करे। और उसमें हम ये करें कि जो यंग पीपल हैं, बिजनेस इंटरप्रेन्योर के लिए हम उनको इक्विप करेंगे कि जो लोग बिजनेस में आना चाहते हैं, हमारे नौजवान बेटे बेटियां, हम उनकी मदद करें। और देयर गुड नंबर ऑफ पीपल इन इन अमेरिका, कनाडा, यूरोप, दोज आर रेडी टू सपोर्ट देम।
इन देयर बिजनेसेस, कि वो उनसे बिजनेस लेंगे, उनको देंगे, जो हमारे नौजवान बेटे बेटियां जो हैं वो काम करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं और जो इस तरह की चीजें हैं, अगर वो काम करना, तो हम सबको तो बुला नहीं सकते यहाँ पर, दैट्स नॉट पॉसिबल कि हमको ऐसा, हमारे पास कोई जहाजों के सबको हम लाद किधर ले आए, लेकिन वी वांट टू कीप देम इन पाकिस्तान। वहां पर बेशक साहब हम आपके साथ मिलकर इस मिशन को जारी रखेंगे और उन नौजवान बेटों बेटियों को हम सपोर्ट करेंगे उनके बिजनेसेस में, कि वहां पर अगर कोई कॉफी कॉर्नर शुरू करना चाहता है, कोई छोटे सा अपना काम शुरू करना चाहता है, कोई खड्डी लगाना चाहता है, कारोबार करना चाहता है, कुछ भी, कोई टेलर की शॉप शुरू करना चाहता है, जो हमारी बेटियां घर पे बैठकर, हमने पहले भी सिलाई मशीनें जो है दी उनको, बेटियों को बाटापुर में, लाहौर में, तो अब भी हम इक्विप करेंगे बेटियों को, ताकि वो घरों में काम ना करें दूसरों के, अपने घर में बैठ के सिलाई कर लें, एक सूट सी लें, 2-2,500 रुपया वो आराम से घर बैठे कमा सकती हैं एक दिन में। तो इस तरह के काम जो है वो हम करेंगे, और दैट इज द होल पर्पस ऑफ माय विजिट इन पाकिस्तान, टू डेवलप द पीपल, empower them and help them in their everyday life। और क्योंकि हमारी जो मिनिस्ट्री है, सोशल हार्मोनी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च चैरिटी इन यूके, so under the umbrella of this Bible TV and Joshua TV and with the help of Youth for Christ, there's so many other people, they are helping me in this ministry। जो कराची डायसिस के बिशप हैं फ्रेडरिक साहब, उन्होंने मेरे साथ प्रॉमिस किया है कि ही विल बी विद मी इन दिस मिशन, और सियालकोट के बिशप हैं सैमुअल, वो भी, जो हम ड्रग रिहेबिलिटेशन जो प्रोग्राम है हमारा, नौजवान बेटे बेटियां जो इन्वॉल्व हैं, जो ड्रग लेते हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए हम काम करना चाहते हैं। तो दिस इज द होल आइडिया। मैं सिर्फ वहां पे हॉलिडे के लिए नहीं आ रहा, और दिस इज अ वेरी टफ टाइम ऑफ द ईयर, क्योंकि वहां पर धुंध बहुत ज्यादा है, सर्दी बड़ी ज्यादा है, लेकिन यूके की सर्दी के मुकाबले में कोई ऐसी बात नहीं है। तो मुख्तलिफ जगहों पर मैंने जाना है, तो आप इस बात के लिए अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपने तमाम बहनों भाइयों के, जो कि हमारे साथ दुआ में, इस काम में शामिल हैं और मिशन में शामिल हैं। सो अभी हम दुआ करेंगे, और मैं चाहूंगा बिशप आप दुआ में रहनुमाई फरमाइए, और कुछ लोग बीमार हैं उनके लिए आप दुआ कीजिए, जो कि कुछ लोग अनस्पोकन उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, उनके लिए आप दुआ करें कि खुदा उन्हें कुव्वत और ताकत बख्शे। मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ इस इफ्तिखार के लिए, कि देखिए वो आईसीयू में थी और बहुत ही क्रिटिकल उनकी सिचुएशन थी, कंडीशन थी, लेकिन खुदा ने उनको शिफा दी है, और सारी जो ट्यूब्स लगाई थी निकाल दी हैं। नाउ शी केम बैक टू द वार्ड। और मतलब बहन के लिए दुआ करें, और भी जितने लोग घर में, हमारी अजीज बहन है वो अजरा चांद, आप खासतौर पर उनके लिए दुआ करें, स्वेलिंग है उनके पाँव पे, और उनको दुआ करें खुदा उन्हें कुव्वत दे। हमारी एल्डर साहब हैं बीनस, आप उनके लिए दुआ करें। जरूरी नहीं है आप सारे नामों को दोहराएं, क्योंकि मुश्किल होता है याद रखना, लेकिन आप इन सब के लिए दुआ करें, और खुदा उन्हें कुव्वत ताकत बख्शे। अनीस जो हमारे एक बेटे हैं जो कि कनाडा में हैं, उनके लिए दुआ करें कि खुदा उनको कुव्वत ताकत बख्शे। ही इज अ हार्ट पेशेंट, आईसीयू में है वो, उनके लिए दुआ करें। और सदाकत कोखर हैं रावलपिंडी में, उनका पाँव का ऑपरेशन है, गैंग्रीन की मैंने बताया था उनको प्रॉब्लम है। और पादरी जेफरी साहब के लिए खुदा उनको कामिल सेहत बख्शे। क्रिसमस के सारे प्रोग्राम के लिए दुआ करें। पाकिस्तान के लिए हम दुआ करें कि खुदा हर किस्म की दहशतगर्दी से बचाए, और क्रिसमस के मौका पर आप लोग सब आराम और चैन से खुदा की मुहाफ़ज़त में आप क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकें। इंडिया की जो कलीसियाँ हमारे साथ हैं, उनके लिए भी आप दुआ करें कि खुदा हमारे इन बहन भाइयों को जो कि दीगर ममालिक में हैं, उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और जो भी हम प्लान कर रहे हैं, खुदा उनमें हमारी मदद करे। मैं जोशुआ टीवी के लिए और आपकी सारी टीम के लिए तहे दिल से मशकूर हूँ, और तमाम बहनों भाई के लिए जो कि इस प्रोग्राम का हिस्सा है, खुदा उन्हें बरकत दे। तो प्लीज आप दुआ में आइए हम दुआ करें। जी आइए दुआ मांगे। और जैसा आप समझते हैं, हमें इन सारी दरखास्तों को खुदा के सुर रखना है। तो आइए दुआ मांगिए। हालेलुया, हालेलुया। आसमानी बाप, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आप जैसा कोई नहीं है। आपने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को जमीन पर निजात दहिंदा बनाकर भेजा, और यीशु मसीह के खून से शिफा जारी है। यीशु मसीह के खून से शिफा जारी है, क्योंकि यशायाह नबी के सहीफे में जो लिखा गया, पतरस रसूल ने अपने खत में उसे लिखा कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। इसलिए खुदावंद कुद्दूस खुदा, सबसे पहले हम उन बीमारों के लिए दुआ करते हैं
खुदावंद कुदूस खुदा अपनी बहन अजरा के लिए, एल्डर वीनस के लिए खुदावंद, और इसी तरह उन सारे बीमारों के लिए खुदावंद जो पाकिस्तान में है, जो खुदावंद कुदूस खुदा यूके में या दुनिया के किसी हिस्से में है, हालेलुया। जिनकी रिक्वेस्ट आई है खुदावंद, प्रेयर रिक्वेस्ट आई है खुदावंद, तूने सुनी है। उन्होंने हमारे आगे रिक्वेस्ट नहीं रखी, आपके आगे रिक्वेस्ट रखी है, क्योंकि आप खुदावंद शाफी खुदा है, हीलर हम नहीं है। खुदावंद यीशु जी आप हीलर हैं, और चूंकि आप हीलर हैं, यीशु मसीह के नाम में, हीलर के नाम में, यीशु मसीह जो शाफी है उसके नाम से हम Yes. हर एक बीमारी को, हर एक लानत को, हर एक अबलीसी तासीर को, हर एक गंदी बीमारी को यीशु मसीह के नाम में डांटते और बांधते हैं। हालेलुया। हर एक बीमारी, गैंग्रीन की बीमारी, कैंसर की बीमारी, हर तरह की बीमारी, टीबी की बीमारी, हार्ट की प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, डायबिटिक्स, हर तरह की बीमारियां, हेपेटाइटिस की बीमारी, हर तरह की लानतें और बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से डांटते और बांधते हैं और हुक्म देते हैं, इन बदनों को यीशु मसीह के नाम से छोड़ दो। शुक्र। खुदा यीशु जी आपका इख्तियार फासलों पर भी है, आपका इख्तियार हर एक चीज पर है, आपका इख्तियार बीमारियों पर है, हालात पर है, मौसम पर है, हर एक चीज पर आपका इख्तियार है, क्योंकि आपने मुर्दों में से जी उठने के बाद कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। खुदा हम शुक्रगुजारी करते हैं, आपका इख्तियार है, हम आपके नाम के इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए दुनिया के जिस हिस्से में भी बीमार हैं उनके लिए दुआ करते हैं, यीशु के नाम में वो शिफा पाए। जो हालेलुया। अपनी दरखास्तें पेश की हुए हैं, तेरा इस शुक्र। प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको छू लीजिए, शिफा दीजिए, अपने नाम को जलाल दीजिए, और आपका जलाली हाथ खुदा उन्हें छुए, छेदे हुए हाथ छुए और वो शिफा पाए, आपके मार खाने सामने शिफा पाइए। शुक्रगुजारी करते हैं सलीब पर खुदा यीशु जी आपने दो काम किए, एक तो हमारी शिफा के लिए, हमारे बदनों की शिफा, और हमारी रूह की शिफा और निजात के लिए खून बहाया। हम शुक्रगुजारी करते हैं, कफारे को कबूल करते हुए खुदा दुआ करते हैं, आपके बंदा के दिल में जितने प्रोजेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, खुदा उन पर आपका फजल आए, और आपका बंदा जब खुदा मिशन टूर कर रहे हैं 2024 जनवरी में, खुदा आपने बंदा के साथ होइएगा। ब्रदर एंड्रयू के लिए आपका फजल चाहते हैं, जो खुदावंद कुदूस खुदा यूथ के इस प्रोजेक्ट में खुदावंद उनके साथ हैं, आपका फजल ब्रदर एंड्रयू पर आए, और खुदावंद अपने खादिम को संभालिए, जब वो पाकिस्तान आए खुदावंद आपके जलाल, आपकी मोहब्बत से, अनॉइंटिंग से भरे हुए, और खुदावंद जितने प्रोजेक्ट्स नेक काम उनके दिल में जिनके लिए वो सरगर्म है और इतनी दूर से आ रहे हैं, खुदावंद उन नेक कामों को अंजाम देने के लिए हालात, सोर्सेज और खुदावंद कुदूस खुदा विजडम दीजिए, और आपका नाम इज्जत और जलाल पाए पाकिस्तान में। और हम दोनों भाई जब मिलकर खुदावंद काम करें आपकी खुदावंद बादशाही के लिए, खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही के लिए, जो असली और अबदी बादशाह है, उसकी बादशाही के लिए काम करें, तो पाकिस्तान बरकत पाए, दुनिया के हिस्से बरकत पाए, जिन जिन में खुदावंद ये अच्छे काम खुदावंद हो रहे हैं, और खुदावंद आपके बंदे के दिल में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप पाया तकमील तक पहुंचाने में मदद कीजिए, सोर्सेज जो चाहिए वो मुहैया कीजिए, और खुदावंद इसी तरह से सारे हालात पर आपका फजल चाहते हैं, पाकिस्तान पर आपका फजल चाहते हैं, अफवाज पाकिस्तान के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, मौजूदा हुकूमत के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद जो हमारे साथ खड़ी हैं, मसीहों के साथ खड़े हैं, खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद बरकत दीजिए, खुदावंद तमाम पाकिस्तान के इदारों के लिए बरकत चाहते हैं, और खुदावंद आपका फजल पाकिस्तान पर रहे, और जब मसीह क्रिसमस मनाए अमनो अमान हो, हर एक की तरह की दहशत और वहशत की तासीरों को डांटते और बांधते हैं, और आपका फजल, आपका रहम, आपकी मुहाफजत पाकिस्तान को घेरे रखे, और खुदावंद पाकिस्तान की बहाली, सरफराजी और बढ़े, और खुदावंद आपका नाम इज्जत और जलाल पाए। बरकत की दुआ करते हैं, सारी दुनिया के मुकद्दसीन के लिए बरकत की दुआ करते हैं, आपके बंदा के लिए, और खुदावंद कुदूस खुदा इस तरह बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। फजल कीजिए ये चैनल और ज्यादा आपकी खिदमत के लिए इस्तेमाल हो, और ज्यादा रूहें बचें, और ज्यादा लोग कलीसियां स्ट्रेंथन हो, और आपका नाम जलाल पाए। बरकत दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम सब मिलकर खुदा की स्थायी दुआ में शामिल हों, और इसके बाद बिशप साहब कलमात बरकत से हम सबको रुखसत करेंगे। आइए हम दुआ करें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह,
तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हम बख्शते हो, जैसे अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। जी बिशप कल बातें कर सकती अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रफाकत और शराकत हम सबों के साथ, रोज जमीन के तमाम मुकद्दसीन और बाइबल टीवी ग्लोबल और रेवरेंड नोबल सैमुअल साहब के साथ, और खुदावंद इसी तरह से तमाम मुकद्दसीन के साथ जो हमारे साथ है इस वक्त और पूरी दुनिया में, उन पर तेरी बरकत आए यीशु मसीह के। आमीन आमीन। थैंक यू बिशप। बहुत देखें, बहुत सारे लोग दुआ में हमारे साथ शामिल थे। मैं आमीन आपका शुक्र अदा करता हूँ आपकी मौजूदगी के लिए, गॉड उसके लिए ब्लेस यू, अनॉइंटिंग गॉड के ब्लेस लिए। यू, आपका शुक्रिया, मैं आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मैं बिशप देख रहा हूँ कि मेरे सामने एक बहुत बड़ा कैनवस है। खुदा आमीन, के जो काम है उसने देखिए, इब्राहिम से कहा कि जा मैं तुझे बरकत दूंगा, और हालेलुया। उसको रुपया पैसा नहीं दिया, उसको सिर्फ ये कहा कि तू जा। तो जा, हम उसका नाम लेकर आगे बढ़ेंगे। और आज जैसे मैं आमीन। पार्लियामेंट, मेरे लिए बड़ी सरप्राइज की बात है जब मुझे ये इनविटेशन आई। और जी, मैं आपके लिए दुआ में रखूंगा जरूर मैं पार्लियामेंट में कह रहा जब था कि आपने। मैंने कहा कि आज जी मैंने तो अप्रोच नहीं की, और मैंने जब उसको कहा, मैंने कहा जिन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैंने उन्हें कहा कि यार मैं तो ऑलरेडी इस पे काम कर रहा हूँ कि बिजनेस इंटरप्रेन्योर पे। और उन्होंने कहा जी आपने बताना है कि पीस थ्रू ट्रेड ये सब्जेक्ट है, और उस पर आपने आमीन, बात करनी है। तो आपकी स्पीच जो है वो, उसका सब्जेक्ट जो है वो ये है कि पीस थ्रू ट्रेड। तो मैंने कहा माय गॉड, ये कैसा एक सब्जेक्ट है कि जी कारोबार के जरिए हम कैसे जो है वो अमन और सलामती जो है वो ला सकते हैं। और लोग जब उनको, उनके अंदर प्रॉस्पेरिटी की स्पिरिट होगी, शादमानी होगी, बरकत होगी, वो दूसरों यस, के लिए बरकत का बायस होंगे। आमीन। तो जरूर आप अपनी शख्सी दुआ में भी, और मैं तमाम दुआओं में फैमिली से में याद हो रखूंगा। सके आज ये जो अपॉर्चुनिटी खुदा ने दी है कि वहां पर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द अदर पीपल्स आई विल स्पीक अबाउट दिस सब्जेक्ट पीस थ्रू ट्रेड। तो मुझे आप अपनी दुआ में याद रखिएगा। कल जी सुबह जरूर। आपसे मुलाकात होगी एक नए मजमून के जी साथ। तब तक के लिए मुझे और बिशप साहब को इजाजत दीजिए। खुदावन आप सबके साथ हो, खुदावन आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू।